बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 3 की रीडिंग की थी, उसकी एक्सरसाइज की थी। आज हम किताब पे मशक करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी प्यामे उर्दू की बुक ओपन करें और बुक का किताब का सफ़ा नंबर 20 यानी कि 20 ओपन करें। प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले यहाँ पे डेट एंड डे और जमात का काम मेंशन करना है, यानी कि लिखना है। फिर आपने लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल के साथ आपने अपनी बुक के पेज पे काम लिखना है। सवाल है, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही अल्फाज से पूर करें। खाली जगह को नीचे लिखे हुए अल्फाज से पूर करें। डियर स्टूडेंट, वही बात के जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सबक है, कोई भी लेसन है, चाहे वो इंग्लिश का है, उर्दू का है, अगर आपको रीडिंग अच्छे तरीके से आएगी, रीडिंग की समझ होगी कि इस रीडिंग में, सबक में, स्टोरी में क्या चीज़ है, चाहे उसकी मश्क में चाहे सवालात के जवाबात हों, खाली जगह हों, उसको लिखने में, पढ़ने में कोई भी मसला दरपेश नहीं आता। नंबर 1 है, सौदागर परिंदों की बोली जानता था। डियर स्टूडेंट, ये ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, इन्हीं में से देख के आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सा हमने, इस खाली जगह पे कौन सा हमने अल्फाज लिखना है। और प्यारे बच्चों, जब आपने ये अल्फाज लिखना है, ये हम जो खाली जगह का क्वेश्चन है, हम इसको बहुत ईजी लेते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे ऊपर से देख के भी गलती कर जाते हैं। आपने अच्छे अंदाज से उस लफ्ज़ को देखना है, फिर आपने लिखना है। इस कैद से रहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताना। इस कैद से यहाँ पे क्या लिखेंगे, रहाई की कोई सूरत, स्वाद वाओ रेते हो तो मुझे बताना। प्याम प्याम सुनते ही इन तोतों में से एक थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। क्या लफ्ज़ आएगा, थरथरा। ये ऊपर भी लिखा हुआ है थरथरा। प्यारे बच्चों, अब आपके ज़हन में जो क्वेश्चन आएगा कि प्याम, बच्चों प्याम और जो पैगाम है, प्याम सुनते ही इन तोतों में से एक थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। शायद तोता इस तोते का अजीज़ था। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, आप गौर से सुने। सौदागर परिंदों की बोली जानता था। इस कैद से रहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताना। प्याम सुनते ही इन तोतों में से एक थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। शायद तोता इस तोते का अजीज़ था। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। डियर स्टूडेंट्स, आगे सवाल है, मुहावरों पर गौर करें। पानी में आग लगाना, अपना उल्लू सीधा करना, आंसू पूछना, ये सब मुहावरे हैं। मुहावरा आम बोलचाल में चंद अल्फाज का मजमुआ होता है, जिससे वो अल्फाज अपने असल मानी की बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। नीचे लिखे हुए मुहावरों को उस्ताद की मदद से समझें। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ठंडा होने का क्या मतलब है, मर जाना। दिल फटना, बहुत ज़्यादा अफसरदा होना, यानी कि गम ज़्यादा होना। दांतों से उंगलियां काटना, यानी कि परेशानी के आलम में अपनी उंगलियां मुंह में डाल लेना। डियर स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन है, मंदरजा झैल अल्फाज के दुरुस्त मिला के गिर्द दायरा लगाएं। जैसे लफ्ज़ है अजीज़, अजीज़, अजीज़। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने किताब के अंदर पढ़ा है, अजीज़ जो है आइन जे ये जे, इस पे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। आगे है लफ्ज़ सदमा, सदमा, सदमा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये लफ्ज़ पढ़ने में अगर कोई भी मुश्किल आए तो उससे पहले आपने गौर करना है कि जो जोड़ तोड़ के साथ आप ये लफ्ज़ को अच्छे अंदाज से पढ़ सकते हैं। आज़ाद, 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 ये अलिफ मद्दा जे अलिफ दाल आज़ाद पे आप टिक लगाएंगे। स्वाद दाल मीम सदमा, इस पे आप टिक लगाएंगे। आगे है सौदागर, 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 ये शीन से है, शीन वाओ दाल अलिफ गाफरे, ये स्वाद वाओ दाल अलिफ गाफरे, सीन वाओ दाल अलिफ गाफरे, सौदागर। ये सौदागर जो है ये ठीक लिखा हुआ, इस पर हम टिक लगा देंगे। आगे किस्मत, किस्मत, किस्मत। डियर स्टूडेंट्स, ये किस्मत 2 नुक्तों वाली काफ सीन मीम ते,
काफ सीन मीम थे, ये काफ डंडे वाली है। काफ स्वाद, स्वाद की जगह पे सीन आना है, मीम थे। इसका मतलब है कि ये जो किस्मत है, पहले वाला लफ्ज़ ये ठीक है, इस पर हम टिक लगा देंगे। आगे लफ्ज़ है गलती, गाइन लाम तोए छोटी ये, गलती गाइन लाम ते छोटी ये, गाफ तोए ये। इसका मतलब है कि ये जो गलती है गायन से शुरू हो रहा है लफ्ज़, ये ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आगे पढ़ें, समझें और लिखें। सुदागर ने तोता पाला था, इसका दिल फट गया, इसे तोतों का एक झुंड नज़र आया, दांतों से उंगलियां काट लेना। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कॉपी पे लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे अंदाज में। ये आपने इमला के तौर पे लिखना है ताकि आपकी राइटिंग में बेहतरी आए। डियर स्टूडेंट्स, आगे किताब सफ़ा नंबर 21 यानी कि 21 है, इस पे हम करेंगे। पहले जुमले में सुदागर और तोता वाहद हैं, जबकि दूसरे जुमले में सुदागर और तोता वाहद हैं, जबकि दूसरे जुमले में तोतों का लफ्ज़ जमा है। इस तरह दिल से मुराद एक, दिल दांतों और उंगलियां एक से ज़्यादा के लिए आए हैं। वो इसम वाहद, वो इसम जो सिर्फ़ एक शख्स, चीज़ या जगह को ज़ाहिर करे, वो वाहद कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आपने ये भी याद करना है, इसकी ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। वाहद क्या होता है? वो इसम जो सिर्फ़ एक शख्स, चीज़ या जगह को ज़ाहिर करे, वो वाहद कहलाता है। जमा ऐसा इसम जो दो या दो से ज़्यादा अशिया को ज़ाहिर करे, जमा कहलाता है। प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पे ये एक पेंसिल है मेरे पास, ये एक पेंसिल है, ये क्या है? एक है, वाहद है। जब ये 2 से 3 4 पेंसिलें मेरे पास हो जाएंगी तो ये क्या होगा? जमा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पेंसिल वाहद है, ये के लिए इसको हम वाहद बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं, इसको क्या हम बोलेंगे? जमा। इस तरह जो एक चीज़ होती है, किसी एक नाम हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाहद। जब ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको हम जमा का नाम दे देंगे, यानी कि जमा कहेंगे। आगे प्यारे बच्चों, वाहद जमा यानी कि वाहद के जमा और जमा के आपने वाहद लिखने हैं। तोहफा, तोहाइफ, ते हेल्फा, हमजा फे, तोहाइफ। परिंदों यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें कहा गया है कि जो वाहद हैं उनके आगे जमा लिखें, जो जमा है उनके आगे वाहद लिखें। परिंदा, परिंदों। कौम, अकवाम, अलिफ काफ वाओ अलिफ मीम, अकवाम। सुदागर, सुदागरों, सीन वाओ दाल, गाफरे वाओ नुनिगना। बात, बातें। दिल, दिलों। तोता, तोते। पैगाम, पैगामों। प्यारे बच्चों, आप इसका पैगामात भी लिख सकते हैं। बाग, बागों। आगे सबक को गौर से पढ़ें और बताएं कि नीचे लिखी हुई बातें किसने कहीं, नाम लिखें। इस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं, यानी कि ये बात किसने तोते को कही, यानी कि इस मुल्क में तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? सुदागर ने। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुदागर, सीन वाओ दाल, गाफरे। इस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? सुदागर। इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। यानी कि ये बात किसने कही थी? ये सुदागर ने ही कही थी, क्योंकि तोते ने जब उसको पैगाम दिया था कि मेरे दोस्त तोतों को ये पैगाम देना, तो उन्होंने आगे से, जैसे वो तोता थर कर काम कर गिर गया था, इस बिना पे सुदागर आके अपने वाले जो उसके पास होता है उससे कहता है कि इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। ये बात सुदागर ने कही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा?
ये तोते ने कहा था, यानी कि तोते जब सुदागर ने ये बात कही तो आगे से तोता बोला कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा। ये पढ़ा जहाँ पे आएगा तोता, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। जब वो तोता थर थरा कर कांप कर गिर गया और ऐसे ही उसने आगे कहानी अपने वाले तोते को सुनाई तो वो भी गिर गया। तो वो हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है, ये जब बात किसने कही थी, सुदागर ने। प्यारे बच्चों आगे है मुद्दजा झैल जानवरों और पौधों के सामने इनसे मुतल्लक घरों के नाम लिखे। जंगल में रहता, शेर कहाँ रहता है, जंगल में। सांप कहाँ रहता है, बिल में। बे के नीचे ज़बर लगानी है। आगे घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, अस्तबल में। बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, आपने ये अच्छे तरीके से करें। अलिफ स्वाद तोई बेलाम, अलिफ स्वाद तोई बेलाम। आगे ये चिड़िया किस में रहती है, घोंसले में, घोंसले में रहती है। और मुर्गी डरबे में, डाल रे बे। प्यारे बच्चों दोबारा सफ़ा नंबर 21 को एक बार दोबारा आप गौर से सुने। इसमें ये देखें आपको वाहद जमा के बारे में बताया गया है कि जब एक जैसे अब एक चीज़ होती है वो इसम है जिसमें एक शख्स चीज़ या जगह को ज़ाहिर करें उसे हम वाहद कहेंगे। ऐसा इसम जो दो या दो से ज़्यादा अशिया को ज़ाहिर करे उसे हम जमा कहेंगे। इसी तरह वाहद और जमे, तोहफ़ा तहाइफ, परिंदा परिंदों, कौम अक़वाम, सुदागर सदागरों, बात बातें, दिल दिलों, तोता तोते, पैगाम पैगामात, पैगाम पैगामात, बाग बागों। प्यारे बच्चों ये जो बॉक्स बने हुए हैं, जो खाली बॉक्स है ना, ये जैसे तोहफे के आगे तहाइफ लिख देना है, परिंदों लिखा हुआ है ना जमा के नीचे, तो वाहद खाली है तो वाहद परिंदों लिख देना। आगे जमा कवाम लिखा हुआ है लेकिन आपने कौम लिखा हुआ है, कवाम वाला बॉक्स खाली है तो जहाँ वहाँ पे आपने जमा लिख देना। इसी तरह सदागर लिखा हुआ है, सदागरों आपने लिखना है। बातें लिखी हुई हैं, बात लिखना है। दिल लिखा हुआ है, दिलों लिखना है। तोता लिखा हुआ है, तोते लिखना है। पैगाम लिखा हुआ है, पैगामात लिखना है। बाग लिखा हुआ है, बागों लिखना है। डियर स्टूडेंट इसी तरह आगे इस मुल्क में तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं, सुदागर ने कहा था। इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। सुदागर ने कहा था आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा। तोते ने कहा यह क्या माजरा है, सुदागर ने कहा। प्यारे बच्चों इसी तरह उन्होंने पूछा है कि मंदरजा झैल जानवर और परिंदों के सामने के मतलब यानी कि आपने ये जो तस्वीर दी हुई हैं जानवरों की परिंदों की, इन पे गौर करने के जैसे शेर, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर है, शेर। शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। आपने लिखना है जंगल, जीम नून गाफलाम। आगे सांप, सांप कहाँ रहता है, बिल में, बे के नीचे ज़बर लगानी है, आगे लाम, बिल में रहता है। आगे घोड़ा इस्तबल में, ठीक है, ये एक नुक्ता है प्यारे बच्चों। आगे घोंसला, सॉरी चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। आगे मुर्गी कहाँ रहती है, डरबे में रहती है। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि जो आज हमने किताब सफ़ा नंबर 20 और 21 पे किताब पे जो हमने मशक की है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसको याद करना है और आपने लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से कल तमाम काम रूटीन के मुताबिक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।